अपन बहुत गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने, ध्यान लगाएं। ज्ञान से एक बहुत बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि गीता में एक श्लोक आता है। वो श्लोक तो मुझे याद नहीं, एक भी दिन नहीं रहते। उसका अर्थ ये है कि ज्ञानी एक ही समय में 8 दिशाओं में देख लेता है। ऐसा आता है। ज्ञानी 8 दिशाओं में देख लेता है। अब इसका अर्थ क्या है, ये शाब्दिक अर्थ दिए हैं, मगर विस्तृत अर्थ नहीं है किसी भी गीता के व्याख्या में, दृष्टांत वो उसमें किसी भी व्याख्या में नहीं है। इसका मेरे को अनुभव के आधार पर मैंने देखा। पहली बात तो ज्ञान कहते किसको? ज्ञानी कहते किसको? ज्ञानी वो नहीं है जो MA PhD किया हुआ है या शास्त्रों को कंठस्थ किए हुए हैं या शास्त्रों को खूब ज्ञान है। वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी होता है आत्मज्ञानी, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। और आत्म साक्षात्कार कौन करता है? जिसके मन बुद्धि अहंकार तिरोहित हो गए हैं, जिसके मन बुद्धि अहंकार से उपराम हो गया है। जिस वक्त में ये बंद हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं, उस वक्त में वो ज्ञानी है। यानी निर्विचार जो रहता हो, वो आत्मदर्शन करता है, वो आत्म साक्षात्कार करता है, वो आत्मज्ञानी है। ऐसे आत्मज्ञानी के लिए कहा है गीता में कि वो 8 दिशा को एक ही बार में, एक के साथ देखता है। अब 8 दिशा को देखता भी हो, यदि दिशा को ही देखता है तो क्या फायदा? देखना, 8 दिशा वो इसलिए कहा गया है समझाने के लिए कि एक ही चीज के, एक ही तरह के, एक ही कर्म के, यूं कहें हम कि एक प्रकार के कर्म के ही परिणाम कई तरह के होते हैं। लाभ भी कई तरह के और नुकसान भी कई तरह के। ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई कर्म नहीं है जिसका परिणाम ना आता हो। और ऐसा कोई परिणाम नहीं है जो सिर्फ फायदा ही करता हो। जो चीज फायदा भी करती है वो नुकसान भी करती है। अब क्या होता है कि वो एक कर्म ही 10 दिशाओं में, यानी कई एस्पेक्ट्स है, कई प्रकार के तरफ से फायदे नुकसान करता है। पर चूंकि हमारा मन, बहुत बहुत गहरी बात है, मन एक बार में एक ही काम करता है। आपके अंदर देखना, आप विचार भी बहुत सारे आते हैं, बहुत तरह के आते हैं, किंतु एक बार में एक तरह का। भले वो 1 सेकंड आए, दूसरा आ जाए, दूसरे सेकंड में दो तीसरा आ जाए, बदलते रहते हैं, पर एक बार में एक ही तरह का। और उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि अपने दोनों हाथ लें और इस तरह से चला, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। उल्टा चलाए तो, दोनों हाथ को एक ही साइड चलाएं तो क्लॉकवाइज, और उसके विपरीत चलाएं तो एंटी क्लॉकवाइज। घूमते हैं कि नहीं? हाथ तो घूमते हैं दोनों पर, मगर कोई भी व्यक्ति इसको
एक को इधर चलाए और एक को इधर चलाए, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भाई ये दिमाग से चलता है, हर कर्म, शरीर का हर कर्म दिमाग से चलता है। अब जब दिमाग से चलता है तो ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो हम काय से काम कर रहे हैं? मन बुद्धि से। हमारा प्रत्येक कर्म मन बुद्धि से होता है। मन बुद्धि से होता है तो एक समय में एक ही काम हो पाता है, यानी एक ही दृष्टिकोण से हम किसी भी चीज को, लाभ को या हानि को, एक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। जब आदमी ध्यान में जाता है, जब उसका मन बुद्धि उपराम होता है, मन बुद्धि के बाहर होता है, तो वो सभी दृष्टिकोण से एक साथ देख सकता है। वो गीता में ये कहा है कि ज्ञानी एक ही बार में दसों दिशा को देख लेता है। दसों दिशा को देख लेता है, उसका अर्थ क्या? वो सभी दृष्टिकोण से देख लेता है। आप सोचिए, आप एक ही चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अब फायदे के लिए आपने देख लिया कि यार ये चीज करेंगे तो बहुत फायदा होगा, देखना। अब क्योंकि आपने फायदा देखा है और आपके पास दृष्टिकोण एक ही है, अब उसको एक दृष्टिकोण से आपने देखा तो आपको फायदा दिखा, तो आपने वो कर्म कर लिया। किंतु अब जो है उसका नुकसान क्या होगा, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि आप उसको फायदा ही देख रहे हैं। देखा, सबका अनुभव ही है आपका है। अपन दूसरी तरफ देखते ही नहीं, क्योंकि देखने की दृष्टि नहीं है। क्यों? कि हम मन बुद्धि से देखते हैं, इसलिए मन बुद्धि से देखा हुआ एक एक ही दृष्टिकोण होता है। अब यदि मन बुद्धि को उपराम करके देखें, रोक के देखें, तो सभी दिशा खुल जाती है, यानी सभी दृष्टिकोण खुल जाते हैं एक साथ। तो ज्ञानी जो है वो उपराम रहता, विचार रहित रहता है, और विचार रहितता से जब सोचता, जब फिर मन में आता है, जब वो फिर उपयोग करता है उसका, तो फिर उसको सारे दृष्टिकोण दिखने लगते हैं। तो कौन सी चीज कौन सा फायदा करती है, वो कितना नुकसान करेगी, अब वो बुद्धि लगा के तोल लेता है कि नुकसान ज्यादा है कि फायदा ज्यादा है। अब यदि नुकसान ज्यादा है तो, और फायदा कम है, तो फिर वो नहीं करता। इसलिए उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता, और नुकसान नहीं पहुंचता। जिंदगी भर नुकसान के काम न करें आप, तो जिंदगी में कितना विकास हो आपका, है कितनी उन्नति हो जाती है। इसीलिए उन्नति हमारी रुकी हुई है। ज्ञानी की उन्नति जो है, उसको सभी दिशाएं दिख रही है, सभी दृष्टिकोण चालू हो गए हैं। इसीलिए वो देखता है कि सबसे बड़ा काम का, आज आप संसार के बुरे से बुरे काम करते हैं, झूठ बोलना, बेईमानी करना, हराम का खाना, है क्यों करते हैं? कि आपको उस दृष्टिकोण से दिखता है कि यार इससे फायदा है। आदमी सकाम तो है, अब वो सकामता से देखता है तो उसको फायदा फायदा दिख जाता है, और जब फायदा फायदा दिख जाता है तो नुकसान नहीं देख पाता है, और नुकसान नहीं देख पाता तो फायदा देख के चल पड़ता है वो काम करने, और चल पड़ता है तो उसका नुकसान नहीं देख पाता है, तो उसका नुकसान तो होना, जिसका जो जो जिस कर्म के जो परिणाम है, फल जो है वो तो मिलेंगे, वो तो उस कर्म में ही निहित है, इसीलिए वो फल तो मिलेंगे। तो उसको बेचारे को नुकसान का कुछ पता नहीं, नुकसान भी हो जाता है। एक उदाहरण दूं मैं आपको, कि आपको गाड़ी चलाना है, ये समझ लो कि उस तरह की पारंगतता किसी बुद्धि का रहता है नहीं।
आएगी भी नहीं, क्योंकि दिमाग का स्तर अलग अलग है, आपके स्तर में आता भी ना हो। और आपको गाड़ी का बड़ा शौक है कि 4 पहिए की गाड़ी लाऊं, कार लाऊं, है, बहुत प्रयास करते हैं, मगर कभी कभी कुदरत, प्रकृति आपका साथ देती है और आपको गाड़ी नहीं मिलती है। आप भगवान को कोसते हैं, यानी कुदरत को कोसते हैं कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इतनी कोशिश कर, पर साले मेरी किस्मत पे ही नहीं गाड़ी यार, मिल ही नहीं रही है। अब आपको उत्कट इच्छा गाड़ी लाने की, मगर भगवान आपकी मदद कर रहा है। क्यों? कि भगवान तो उसका वो दृष्टिकोण भी देखता है कि गाड़ी चलाने से भूल हो सकती है इस आदमी से, और भूल हो जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट हो जाएगा तो मर भी सकता है, तो नहीं मिल रही, देखना है। तो आपको क्या लग रहा कि इतनी कोशिश कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान आपकी मदद करना चाहता। अब यदि ज्ञान हो, देखना है, तो आप उस दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं कि यार हो सकता है कि कल को अपन इस चीज से मर सकते थे, हैं, तो नहीं मिल रहा है तो बड़ा खुशी है, देखे ना, है, ये मेरे हाथ पैर गए हैं। यदि कोई दूसरे के गए होते तो वो क्या सोचता, भगवान को कितनी बार कोसता, 26 साल पहले से गए हैं, कितनी बार कोसता कि हे भगवान, है, ऐसा क्या मैंने तेरा गुनाह किया था कि मेरे हाथ पैर चले गए हैं। अब मैं रोज भगवान को कहता हूँ कि हे भगवान, इस पर कोई फायदा ही था, है भाई। जब हेमरेज हुआ तभी पैरालिसिस होता है, और पैरालिसिस में ये गए हैं, तो हेमरेज जब हुआ ही तो थोड़ा और बड़ा हो जाता, और थोड़ा सा और बड़ा हो जाता तो बेहोश हो जाते, होश कोमा में जाते, और फिर होश ही नहीं आता तो पूरा शरीर ही खत्म हो जाता, मौत हो जाती। तो आज भगवान ने कम से कम हाथ पैर ही गए। अब उस दृष्टिकोण से भी देख लिया, ये उदाहरण दिया मैंने कि उस दृष्टिकोण से भी देख लिया अपन ने एक ही साथ कि थोड़ा सा हुआ तो पैरालिसिस होके हाथ पैर चलेगा, है, मगर थोड़ा सा बढ़ के हो जाता है तो पूरे ही मर जाते, मौत ही हो जाती। आज 26 साल से जिंदा है, बिना हाथ पैर के भी 26 साल से जिंदा है। अब क्योंकि कर्म वैसे थे, देखना, उस समय पता नहीं था, कर्म करते समय ज्ञानी नहीं थे, हैं, तो वैसे कर्म करते रहे जिससे नुकसान होता हो। मगर भगवान ने जब नुकसान कर्म कम खराब होंगे, इतने अच्छे भी होंगे, तो उसने इतना ही करा। अब देखने का दृष्टिकोण, एक तो ये कि भगवान ने कितना नुकसान कर दिया, बाप रे, मेरा तो काम धंधा सब बंद हो गया, हाथ पे 26 साल से काम नहीं कर रहे हैं, अपाहिज हो गया है, अच्छा भला दौड़ लगा देता था, अच्छा भला काम करता था, रोज नुकसान देखे, 24 घंटे नुकसान देखे। मगर एक दृष्टिकोण ये आ गया, इसी को पॉजिटिव सोच कहते हैं, कौन सा आ गया कि यार इतना भी तो हो सकता था, भाई एक ही हाथ पैर गए, चलो नहीं मारते, दोनों हाथ पैर चले जाते तो फिर क्या होता है, खड़े ही नहीं हो पाते, कमर से नीचे नीचे खत्म हो जाता, सोचो तो उससे तो ज्यादा थे, हैं, नहीं कर पाते। तो उसी चीज का भगवान को कोसते, उसी नुकसान के लिए जिंदगी भर अपन भगवान को कोसते, अपनी किस्मत को कोसते, अपने कर्मों को कोसते हैं, और उसी चीज को अपन फायदा हो गया है। कौन सा फायदा हो गया कि एक हाथ पैर ही गया है, अभी जिंदा है अपन, अभी इतने काम कर सकते हैं अपन, हैं, तो क्यों ना इतने काम करें,
हैं। अब सोचिए आप, हैं, एक एक वहाँ थे, एक यहाँ हो गए। दृष्टिकोण बदल जाए तो कितना बड़ा फायदा है। अब ये दृष्टिकोण मेरे को रोज होता है, कई चीज है, कई एस्पेक्ट्स, हर काम को सारे दृष्टिकोण से देख लेता हूँ। और जब देख लेता हूँ तो ये क्यों कर रहा हूँ। ये 26 साल से ऐसे कोई काम मेरे ख्याल से मैंने नहीं करे, कोई ने नहीं कहा कि आपके काम, फला काम से ये नुकसान हुआ। बोलिए आप, हैं, एक एक कर्म ऐसा कोई नहीं है जिससे इतने अच्छे अच्छे कर्म हुए हैं। हमने भी की, घर बार छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कमाना छोड़ दिया, पैसे रखना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया है। वो होटल का खाना और कैसे किसी चीज़ खाते पीते हो आप लोग, हैं, वो सब कितना बड़े बड़े काम किए हैं। काय से कर पाए, देखना आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आप उसके सभी दृष्टिकोण से उन कर्मों का परिणाम क्या होगा ये देख नहीं पाए। अभी हमारे एक रिश्तेदार महीना भर अस्पताल में पड़े रहे, खूब पैसा खर्च हुआ है, 15 दिन तो होश में ही नहीं रहे हैं। इसके बाद में 2 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हैं। और जिस कारण ये इतनी बड़ी बीमारी आई, जिसके लिए महीने भर तक अस्पताल में रहना पड़ा, वही काम फिर शुरू कर दिया, फिर खाना पीना शुरू कर दिया। हमें भी पता कि ये उससे आती है, सिगरेट पीता था, दारू पीता था, हैं। तो ये हुआ मेरा, हैं। अब सोच पाए उसी दिन से उनमें से कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। मेरे को 26 साल से आज तक कभी भी फिर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा। ये बीमारी ब्लड प्रेशर से होती, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, मगर 26 साल में आज तक मेरा ब्लड प्रेशर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि चेंज कर दिया रहन सहन खान पीन सब, क्योंकि दिख गया कि यार ये सब इससे होता है। और सब इससे होता है तो वो क्यों करें, एक बार भुगत लिया अपन, एक बार भुगत लिया तो ये अकल आ गई, और अकल आ गई तो ये अपन ने छोड़ दिया। अब नहीं आती अकल, समझ में ही नहीं आती, क्योंकि दिखता नहीं, सब एस्पेक्ट नहीं दिखते, सब तरह का दृष्टिकोण आ ही नहीं सकता। मन जो है, हमारी बुद्धि जो है, वो एक बार कोई काम करने को करती है, फिर उसमें से वो बुद्धि चलती है कि यार करूँगा तो ये फायदा, नहीं करूँगा तो ये नुकसान है। और वो जिधर पक्का होता जाता है, जिधर ज़्यादा सोचता है ये फायदा होगा, कर लूँगा तो ये फायदा होगा, फिर और बढ़ता, उसी साइड बढ़ता चला जाता है। अब उस साइड बढ़ता जा रहा है, फायदे फायदे देख रहा है, नुकसान की तरफ देख ही नहीं रहा, तो वो चीज़ खाली रह गई। अब जिनको ज्ञान है उनका बुद्धि जो है वो एक तरफ नहीं चलती, फिर वो सब दिशाओं में दौड़ती है। ये गीता में कहा है कि 10 दिशाओं में ज्ञानी एक साथ देख लेता है, यानी उसके कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अब वो फिर उनको तोलता है, तुलना करता है कि फायदे अधिक है कि नुकसान अधिक है। यदि फायदे अधिक है तो वो कर्म करो, है। अब उस दिन से ही, जिस दिन से ये हाथ पैर गए, उस दिन से ही मुझे आज तक कभी भी किसी काम में पछताना नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आप दिन भर पछताते हैं, देखिए दिन भर पछताते, हर काम में पछताता, अरे यार देखो तो ये ऐसा कर लेता तो ये नहीं होता। मैं बताइए, आप पूरी मेरे जीवन पद्धति मैंने 26 साल पहले से बदल दी, पूरा बदला, पूरा परिवर्तन।
खान पीन, रहन सहन, कपड़े लत्ते, नहाना धोना, सब चीज़, सोना बैठना, सब चीज़ में 100% चेंज किया है। आप क्यों नहीं कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि आपकी बुद्धि एक ही साइड सोचती है। आती कभी आता भी है कि यार इनने करा तो अपन क्यों न कर लें, मगर फिर लगता अरे यार अपने से थोड़ी होगा यार, ये तो ज्ञानी आदमी है, इनने कर लिया तो क्या हो गया, अपने से नहीं होगा, इसमें ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान, फिर उसका नुकसान ढूंढते रहते, ढूंढ रहे हैं। क्यों? कि कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि सब दिशा दिखती नहीं है। अब यहाँ चूंकि सब दिशाएं खुल गई, अब बताइए, मैंने सुपारी का दाना भी 26 साल से मुंह में नहीं डाला है, जबकि मैं पान खाता था, तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था, नॉनवेज खाता था, सब है। उस 1 मिनट में सभी चीज छूटी और आज तक हाथ में लगाए है। यहाँ तक कि 8 साल तक तो घी, दूध, मिठाई, बघारा, सब्जी, तेल, मसाले कुछ नहीं खाए हैं, और काम चल गया और बहुत अच्छा चला, अभी तक चल रहा है। आपका क्यों नहीं चल पाता है? इसीलिए कि आप एक ही तरफ सोच पाते हैं। ज्ञान था, दूसरी तरफ सोचा कि यार ये हाथ पैर गए हैं, इसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, भगवान ने नहीं किया, मैंने किया, ये मेरे कारण गए। कि मैं गलत काम नहीं करता तो ये जाते क्या है, वो गलत काम किया इसलिए गए, तो अब मैं गलत काम नहीं करूँ है। उसी दिन से गलत काम बंद कर दिया। तो बताइए, इतने साल हो गए, इतनी उम्र बढ़ गई, मगर इसके बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ है। पूरी तरह से कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ये कह पाता हूँ कैसे? इसीलिए ये नहीं कि ज्ञान आता तो भगवान मदद करता है या भगवान से जुड़ जाते हैं, ये सब फालतू बात है। अपन अपना काम सुचारू रूप से कर पाते हैं, कहाँ क्या कितना करना चाहिए वो कर लेते हैं। और कर लेते तो कितना बदलाव, घर भी छोड़ा, बाल बच्चे भी छोड़े, परिवार भी छोड़ा है, बड़े बड़े फैसले हैं, काम कमाई भी छोड़ी हैं, और पूरे इधर लग गए, पूरे टोटल चेंज हो गए। क्यों? कि भैया उधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, उधर थे तो इतना नुकसान कर लिया अपन ने हैं, अब नुकसान ना हो वो काम करो। अब दो ही चीज़ दिखती है कि फला काम करने से ये फायदा होता है, फला काम करने से ये नुकसान होता है, वो करो। अब आज सोचो आप कि ये आश्रम मेरे नाम पे आ गया, मेरा हो गया, मालिक में है, अब रहना चाहो तो है, फ्री की चीज है, और सबको मिल रहा है, कौन कौन छोड़ता है। मगर मैं क्या सोच रहा हूँ कि नहीं, मुझे तो पता है ये मेरी कितनी है, देखना है, मेरा लगा क्या है, ये तो आप लोगों का लगा है इसमें, और आप लोगों का लगा है तो मैं काय को अपने कर लूँ, ये पता नहीं आपको, भले मैं कर भी सकता हूँ, कोई कह भी नहीं सकता है, किंतु मुझे नहीं करना। क्यों? कि मुझे पता है कि एक गलती की सजा, कितनी बड़ी गलती की सजा कितनी मिलती है और कहाँ तक मिलती है, ये भी देख रहा हूँ है। एक गलती की, एक झूठ की, एक बेईमानी की सजा 7 पीढ़ी तक चल सकती है कम से कम, जिंदगी भर अपने अपने बेटे को भी, बेटे के बेटे को भी है। यदि हराम का खिलाया है अपने बच्चों को, आज उनमें गुण देखना चाहते हैं, आज उनमें हम बहुत कामयाबी देखना चाहते हैं, और क्यों नहीं हो रही देखना, इसलिए कि हराम का खा के बड़ा हुआ, हराम का खा के पढ़ा लिखा,
हराम का खा के तो वो तो काम देगा है। आज नहीं, बुरा कर्म हो कि अच्छे कर्म हो, कहते हैं 7 पीढ़ी तक पीछे नहीं छोड़ते। 7 पीढ़ी कोई गिनती तो नहीं की, किंतु कई पीढ़ियों तक, यूँ कहना चाहिए, कई पीढ़ियों तक चलते हैं। तो देखते हैं अपन, वो रिश्वत खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बेईमानी का खा रहे हैं, औलाद या तो होती नहीं, होती तो अपाहिज, पागल है, उनकी ऐसे होती औलादें। क्यों? कि ईमान का खाया ही नहीं कभी, ईमान का खिलाया ही नहीं कभी, तो ऐसे होते हैं। अरे यार उसके यहाँ 10 बरस का बच्चा होके मर गया, क्यों मर गया? कर्म थे वैसे है, लेने आया था वो, खा गए थे कहीं किसी जन्म में, उसका लेके चला गया है। तो कर्मों का फल हमको ज्ञान है। यदि हम ज्ञानी हो गए, आत्मज्ञानी, तो कर्म का फल भी दिखने लग जाता है। ये मैं कहता हूँ, रोज प्रवचन में कहता हूँ कि मेरे हाथ पैर क्यों गए, मुझे दिखता, मेरे मेरे कारण गए, और कोई कारण नहीं है। मैंने अच्छे कर्म नहीं किए तो चले गए। ठीक है, आज इतना ही। टाइम नहीं देखता क्या, घड़ी नहीं देखते? 2 मिनट ले, यहीं के यहीं अपन, और फिर लेट हुआ, हद हो गई है।